नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी। आज मैं एक महान हस्ती को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यूँ तो नाम है इनका गौरव लाल यादव, लेकिन जूनियर खेसारी के नाम से मशहूर हैं। तो आइए जूनियर खेसारी जी से आप मिलिए। नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं आप सभी का बेटा भाई भोजपुरी और मैथिली गायक जूनियर खेसारी गौरव लाल यादव। और आज मेरे साथ गुरु तुलाधर ने सुनील छैला बिहारी बड़े भैया से मुलाकात हुई है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, आशीर्वाद, और आज साथ में बातचीत का मौका मिला है। सौभाग्य समझता हूँ अपने आप जी, तो अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताइए। कैसे कैसे शुरुआत हुई, कितने दिनों से गाना गा रहे हैं? सर, हम 2012 से शुरुआत किए और हम घर में सबसे छोटे भाई हैं, 6 भाई में। अच्छा। तो मेरी माँ जब शादी विवाह में गीत गाने के लिए जाया करती थी तो हम छोटे बेटे थे और साथ में जाते थे। माँ लोग जब गीत गाती थी तो हम भी उस माइक में हेलो हेलो बोलते थे, हमको अच्छा लगता था। अच्छा। और तो हम भी तभी बचपन में ही सोचे कि बोलते थे हेलो हेलो माइक में, दूसरे बच्चा सबको बोलते थे मेरा आवाज़ सुनो जा करके कैसा लगता है माइक में। तो वहाँ से हमने माँ को देख करके शुरू किया सीखना। तो स्कूल में, ट्यूशन, कोचिंग, हर जगह हमने गाने लगा। सर बोलते थे एक गाना गाने के लिए, हम फिर से खड़ा करते थे कि सर हम 2 गाना गाएंगे। तो इसको करके हर जगह से फिर हम 2012 में हम बैंड पार्टी से शुरुआत किए सर। ज़्यादा थे, गांव में भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला कि लोग चमार बोला करते थे हमको। फिर भी हम इस सब चीज़ को अनसुनी कर दिए। फिर कुछ दिन के लिए हम भाग गए सिवान में काम करने के लिए। उधर सुनते थे कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम सब होता था, बहुत कम पैसा मिलता था। वहाँ गए काम करने के लिए। 1 साल बैंड पार्टी में काम करने के बाद वहाँ से आए तो भोजपुरी पकड़ लिए, जो होता है भोजपुरी टोन, वहाँ का पकड़ के गाना शुरू किए। धीरे धीरे मेहनत करते करते आज कहाँ है क्या है ये तो पता नहीं, बट आपके साथ है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक हमारा भी एक जगह है। बहुत कम तो अभी समय कितना अभी खुश हैं अपने कामों से, या जो आपको सफलता मिल रही है उससे आप खुश हैं? खुश तो हमेशा हर इंसान को रहना चाहिए, जहाँ है जिस भी हालात में उसे खुश रहना चाहिए। क्योंकि ये आप सबों से हमने सीखा है कि जहाँ भी है संतुष्टि से काम करते हैं कि जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही। इसी को लेकर के मेहनत किए जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी, बहुत आप लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और मैं भी आपका देखते रहता हूँ यूट्यूब पे। गाना वाना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। अभी आप लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जी, अंगिका मैथिली अंगिका करके, कलाकार संघ जी। तो उसमें आप लोगों ने हमें बुलाया, मैं आ गया था। जी सर। मैं बहुत देर से आया, आप लोग बहुत देर से काम कर रहे थे, मैं बहुत देर से आया। तो जब आप लोगों ने हमें बोलने कुछ कहा तो मैंने कहा कि मैं तो ज़्यादा जान नहीं रहा हूँ क्या है नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। फिर भी मैंने कुछ जानने समझने की कोशिश की। जी। मुझे जितना समझ में आया मैंने बोला, वो यूट्यूब पर गया भी। तो आप उस दिन जो हम लोग खगड़िया में मिले थे, क्या 5 तारीख था? कौन सा 5 तारीख था? क्या 5 अगस्त 5 अगस्त को खगड़िया में हम लोग मिले। तो मैंने आपको बोला कि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्या वार्तालाप, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आपने बताया। तो उससे पहले आपने ग्रुप का निर्माण कर लिया था, उससे पहले? जी। 28 जुलाई को ही हुआ था, एक रात में बैठ करके 28 जुलाई। क्या ग्रुप बनाए थे? ग्रुप वही मैथिली कलाकार संगठन। हाँ, तो उसमें आपने मुझे जोड़ा था। सिर्फ नाम था कलाकार संगठन, उसका कलाकार यूट्यूब संगठन नाम था उसका। अच्छा, ठीक है जी। तो आपने मुझे उस ग्रुप में जोड़ा था? जोड़े थे सर। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो मुझे उस डेट को तो पता ही नहीं था कि आपने ग्रुप बनाया है, मुझे उस ग्रुप में जोड़ा है। और उसके बाद मुझे कभी कभी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगभग 300 लोगों ने ग्रुप में जोड़ा ग्रुप, और उसमें 150 ग्रुप एकदम एक्टिव रहता है, जो हर हमेशा वो 24 घंटा भेजते रहता है। तो जब मैंने कोई गाना वाना आता है तो आप जानते हैं कि ऐसे तो मेरा मोबाइल ऐसे हैंग करता है। ग्रुप वाले को हम लोग झेलते ही इसीलिए हैं कि चलो यार जब मेरा गाना आएगा तो मैं भी उस पर शेयर करूँगा। तो जो शुरू में आता है मैं गाना शेयर कर देता हूँ। तो उसी तरह से किस ग्रुप में जा रहा मुझे पता नहीं, और कभी कभी किसी ग्रुप वाले को आपत्ति भी होती है तो मैं सीधा, मुझे अगर कोई आपत्ति करता है मैं निकल जाता हूँ, या कई बार लोग खुद ही निकाल देते हैं। तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो मैं कौन सा ऐसे ग्रुप देख रहा हूँ। तो आपके ग्रुप में मैंने 1-2 बार गाना डाला और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ उधर, जो आपके ग्रुप में लोग थे कि नहीं इस ग्रुप में गाना नहीं डालना, ये नहीं करना, वो करना। तो अब मेरा प्रश्न है आपसे कि आपने जब ग्रुप शुरू किया तो मुझे आपने मुझसे पूछा नहीं। अगर पूछते, इजाज़त लेते तो मुझे पता होता कि भाई ठीक है ग्रुप में आपने जोड़ा है। तो मुझे आपने जोड़ा नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो जो ग्रुप चला रहे हैं वो आप चला रहे हैं। उसके बाद
एक गाना डाला, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, एक आध 2 सप्ताह बाद दूसरा गाना आएगा, दूसरा भी डाला, तीसरा भी डाला। मुझे उस टाइम तक नहीं मालूम क्या ग्रुप है नहीं। बाद में बहुत हंगामा होने लगा, मुझे लोग बहुत गालियां दे रहे थे आपके ग्रुप में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े स्टार भी समझते हैं, तो वो लोग गालियां दे रहे थे मुझे, और वो सब आप लोग देख रहे थे क्या कहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। जब उस ग्रुप से मुझे निकाल दिया गया तब भी मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन ग्रुप से निकाला तो मुझे वो बबजन जी का फ़ोन आया कि सर मुझे आप गुस्सा होंगे या हम क्षमा चाहते हैं। किस बात पे, हमको उस टाइम भी नहीं पता क्या है नहीं, तो मुझे क्षमा चाहता हूँ, कुछ लड़के ऐसा आपने अंगिका की शुरुआत की, आज लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उस टाइम भी हमको पता है, बाद में मुझे किसी ने बताया कि ऐसा 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 किया था और उस ग्रुप में ऐसा ऐसा, बाद में मुझे रिकॉर्ड करके सब भेजा लोगों ने, कुछ लोगों ने, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने बोला। अब मैं जानना चाहता हूं कि एक तो आपने ग्रुप का निर्माण किया, मुझसे पूछा बगैर, मुझे ग्रुप के बारे में नहीं पता। अगर आप मुझे बताते कि ये ग्रुप है, इसमें ऐसा ऐसा करना, तो मैं वही करता। मैं नियम को फॉलो करता, क्योंकि मैं नियम फॉलो करने वाला कलाकार हूं, मैं कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करता। तो इतने लोगों ने जो मुझे गालियां दी, उस पर लोगों ने मुझे कहा कि ये ग्रुप चला रहे हैं गौरव लाल यादव उर्फ जूनियर खेसारी, लेकिन आपने किसी को कुछ नहीं बोला कि ऐसा, क्योंकि हमारे प्रशंसकों ने बहुत बात बोला, आप छैला बिहारी के बारे में ऐसा बोलते हैं, वो इतने बड़े कलाकार हैं, ये हैं वो हैं, भोजपुरी छोड़ के वो अंगिका में आए, तो उसका भी रिएक्ट, उसको क्या आता है, इसको तो सुर का नॉलेज नहीं है, वो बकवास करता है, कुछ नहीं है, वो सब जगह से फेंका हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ कलाकार है। और ये वो लोग बोल रहे थे जो अंगिका मैथिली गा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं, उसने मेरे बारे में बोला। खैर ठीक है, उसका संस्कार है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे आपसे ये जानना है कि जब वो लोग गालियां दे रहे थे तो आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने ग्रुप का निर्माण किया था। एक्चुअली ग्रुप का निर्माण सर हम अकेले नहीं किए थे, हाँ। और उसमें अकेले हम चला भी नहीं रहे थे। हाँ। उस जब ग्रुप जब ही बना ना, वो तो बंसीधर के कहने पे बना ग्रुप, ठीक है, वो मेरे कहने पे नहीं बना। हाँ। उन्हीं के कहने पे ग्रुप बना, और एडमिन उसमें 4-5 आदमी हम भी थे। और नहीं, तो जब ये लोग जो गालियां दे रहे थे मुझे, वो आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? सुन रहे थे सर, और हमने आपने पर्सनली किसी- मैसेज किया है उन लोगों को। नहीं, कोई मैसेज आपका नहीं आया। मैं पर्सनली जो किया देखिए, है ना सर, बाद में जब मुझे पता चला ना कि जब मुझे निकाल दिया गया ग्रुप से, तो तब मुझे जब लोगों ने कहना शुरू किया, तब मैं वो देखना शुरू किया कि किस किस का क्या रिएक्शन है। आपका कोई रिएक्शन नहीं आया, और उसमें और ये उस ग्रुप के बहुत लोगों को पता था, जो बाद में रिएक्शन में बहुत सारे लोग जी। निकले, शायद प्रजापति जी निकल गए, हाँ। वो नीरज पाली निकले, और भी कई लोग निकले इस रिएक्शन में कि आप छैला बिहारी जी को ऐसा बोल रहे हैं। और सबने मुझे कहा कि आश्चर्य इस बात के लिए है कि गौरव लाल यादव कहते हैं कि छैला जी मेरे गुरु जी हैं, और उनके गुरु जी को लोग गाली दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे। ये लोगों ने मुझे कहा। एक्चुअली सर होता क्या ना कि एक्चुअली वो हम भी बंधे थे उसमें, और हम मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब हमने फ़ोन करके जो उन ग्रुप के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, बना गया, तो हम उसको पर्सनली फ़ोन करके बोले कि ये कैसे कैसे क्या है। तो आप उस दिन हमको क्या किया, उस ग्रुप का संयोजक सह प्रवक्ता बना दिया। अच्छा, तो उसके लिए